ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 120 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं अध्याय 2 की पुष्पिका को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। ये पुष्पिका के उपरांत मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अध्याय गीता का सार भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें क्या बातें आती हैं मैं अब आखिर में बताऊंगा। तो पहले पुष्पिका की तरफ बढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक बार और सुनिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अब इसके आघात के साथ इसका उच्चारण हम सीखेंगे। देखिए, ओम तो आपने पढ़ लिया। तत्सदितिश, 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 तो में शव का आघात लेना है क्योंकि आगे में वाला शब्द श्री से चालू है। ऐसे ही फिर आगे वाले शब्द को देखिए, भगवद गीतासु। दो के नीचे गौ है तो गौ पूरा है, दो आधा है, तो आप पहले उच्चारित करेंगे गौ को, दो को, फिर कहेंगे गीतासु, श्रीमद्भगवद गीतासु। उसके आगे वाला शब्द उपनिषत्सु, और मैंने आघात ले लिया, सु में ब को जोड़ दिया आखिरी में, उपनिषत्सु, सत्सु, उपनिषत्सु। फिर ब्रह्म विद्यायां, विद्यायां, दो का आघात ले दिया, विद्यायां, और अनुस्वार यो है क्योंकि आगे वाला शब्द यो से चालू है। फिर आखिरी में, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, आखिरी में तौ के ऊपर आघात है, त्रौ के पर, तो योग शास्त्रेश, और आगे वाला शब्द श्रौ से है तो योग शास्त्रेश कहेंगे। फिर श्री कृष्णार्जुन संवादे, कृष्णार्जुन संवादे। फिर सांख्य योगो, ये आराम से पढ़ लेंगे। फिर नाम के मौ के ऊपर फिर आघात आ गया, नामद, तो आप पढ़ेंगे नामद द्वितीयो, यो के पर फिर आघात आ गया तो यो में और अवग्रह भी है, द्वितीयोऽध्यायः, यो के संग फिर दो लगा देंगे तो योऽध्यायः। अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में आगे अंत वाला भी श्लोक पढ़ दूं। ओम श्री कृष्णार, कृष्णार कहेंगे, रौ का रैफ ले लेंगे, रैफ वाला रौ, कृष्णार्पणमस्तु, बड़ा आसान है इसको उच्चारित करना। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक बार और सुनिएगा इस श्लोक को फिर से। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। ओम तत्सत, यह परमात्मा के 3 पवित्र नाम हैं जो पूर्णता और सत्य को दर्शाते हैं। इति ही, इस प्रकार यह समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, श्री भगवान द्वारा गाई गई उपनिषद रूपी गीता में, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म यानी परमात्मा के ज्ञान की विद्या में, योग शास्त्रे, योग या जीवन जीने की कला और परमात्मा से जुड़ने के शास्त्र में, श्री कृष्णार और अर्जुन संवादे, कृष्णार्जुन संवादे, श्री भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन संवाद में, सांख्य योगो नाम
सांख्य योग ज्ञान और बुद्धि का योग नामक द्वितीय अध्याय यानी दूसरा अध्याय। हिंदी में अर्थ यह है कि इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण के साथ उपनिषद स्वरूप ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। अब अध्याय 2 का सार या क्विक समरी हम समझ लें। इस अध्याय को गीता का सूक्ष्म रूप या मिनिएचर गीता कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरी गीता का सार समाहित है। पहला क्या है? ज्ञान का संदेश। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। यह श्लोक 11 और 30 के बीच में ये बातें कही गई हैं। कर्तव्य का संदेश है, स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्लोक 31 से 38 तक में ये बात कही गई है। कर्म का संदेश, फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म के अधिकार को समझो। यह श्लोक 47 से लेकर 50 तक में ये बात कही गई है। और चरित्र का संदेश, एक स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति कैसा होता है, यह श्लोक 54 से लेकर 72 में बताया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मैं अपने इस यात्रा को अच्छी तरह से आपको बता सकूं। और कल फिर हम तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।